देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ सर्वे रिपोर्ट में एक बड़ी आबादी गरीब हो गई है तो आय का जरिया पहले से कम हुआ है। लिहाजा ऐसे में जनता को राहत नहीं मिल पा रही, बल्कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर 70 साल की संपत्ति को एक एक करके बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार का यही असली चेहरा है, यह कहना है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का, जो राजधानी में पत्रकारों से चर्चा कर रही है। रागिनी की माने तो महंगाई देश की जनता पर अभिशाप बन गई। उधर जिला कांग्रेस ने न्यू मार्केट स्थित टॉप एंड टाउन के सामने सब्जी की माला पहनकर अनूठा विरोध प्रदर्शन। क्योंकि इन दिनों लू का कहर पूरे प्रदेश में बढ़ा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को इससे बचने की सलाह दी है। प्रदेश सरकार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत राजधानी के जीएमसी मेडिकल कॉलेज से हुई। मंत्री सारंग की माने तो देश विदेश के विभिन्न संस्थाओं से करार कर डॉक्टरों को नई तकनीक से रूबरू कराया। उधर राजधानी में मछुआरों के बीच ठेके को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया तो एक दोस्त ने अपने दोस्त को शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। हमला करने वाले को आशंका थी कि वह उसकी मुखबिरी करता है। इसके अलावा पुलिस ने बीती रात एक कार में आईपीएल सट्टा खिला रहे 5 विटेरों को धर दबोचा। सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 साल में देश में 51% लोगों की आय घटी है तो 84% आबादी गरीबी की ओर बढ़ी है। ऐसे में आम जनता को राहत की दरकार है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती महंगाई लोगों की चिंता का कारण बन गई। यह कहना है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का, जो पत्रकारों से चर्चा कर रही है। रागिनी ने केंद्र सरकार पर 70 साल में एकत्र की गई देश की संपत्ति बेचकर खोखले छद्म राष्ट्रवाद को मोदी सरकार का ढोंग करार दिया है। तो आपको जरूर ये बात कहनी ही पड़ेगी कि महंगाई एक देशव्यापी समस्या है। महंगाई बहुत ही बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। महंगाई देश की जनता की बदहाली का बहुत बड़ा कारण है। जनता अगर महंगाई से त्रस्त है, मैं समझती हूँ कि ये विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि निरंकुश सरकार पर और उनके द्वारा चलाई जा रही, बढ़ाई जा रही महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करें, और वो हम लगातार करते रहेंगे। और जहाँ तक चुनावी हार और जीत का सवाल है, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई चुनावी हार और कोई चुनावी जीत अंतिम नहीं होती। तो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे और मोदी सरकार को बहुत जल्दी, भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश में, वो तो अगले साल ही चुनाव है, दरवाजा दिखाने का भी काम करेंगे। उधर बढ़ती महंगाई के विरोध में भोपाल जिला कांग्रेस ने सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों की माने तो बढ़ती महंगाई के बाद भी सरकार इसे कम करने के उपाय नहीं कर रही, जिसकी वजह से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये महंगाई के खिलाफ हमारा आंदोलन है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस ये 7वें आसमान पे है। 115 से ऊपर 118 के आसपास पेट्रोल है, डीजल 100 ऊपर हो गया है, रसोई गैस 1000 के ऊपर। बिजली के बड़े बड़े बिल, सीमेंट, लोहा, ये सब महंगा है। दूध महंगा लेकिन शराब सस्ती। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खेल और उसके विरोध में हम लोग आज निकले हैं। ये हालत देश की और मध्य प्रदेश की श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान की स्थिति में ला रहे हैं। लोग उमड़ेंगे सड़कों पर क्योंकि बेरोजगारी भी है, रोजगार है नहीं, आखिर खरीदेंगे कहाँ से? ये सब्जियां ये भी महंगी हो गई है, लेकिन ये किसान को नहीं मिल रहा है इसका पैसा, बिचौलियों को मिल रहा है। ये हालत इन्होंने कर दी है, बद से बदहाल हो गया है मध्य प्रदेश और देश। इसलिए आज सड़कों पर हम निकले हैं कि ये महंगाई कम करो, नहीं तो जनता आती है। सियासन खाली करो कि जनता आती है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी और भोपाल के हमारे कांग्रेस के नेतागण आदरणीय पीसी शर्मा जी, असाना जी के नेतृत्व में हम सब लोगों के यहाँ साथ में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन है। डीजल के रेट 100 रुपये के पार, पेट्रोल 118 के पार, शक्कर का भाव देख लीजिए, गेहूं के भाव देख लीजिए और चीज़ों के रेट देख लीजिए, लोहे के भाव देखिए, सीमेंट के रेट देखिए। बाजार में जो चीज़ लेने जाएं वो डबल हो गई है। बिजली की बढ़ती हुई दरें, अभी 15 दिन पहले दाम बढ़ाए थे, अब आज अखबारों में फिर आया कि बिजली के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। आखिरकार ये जनता के साथ कब तक लूट चलेगी? जिस तरह श्रीलंका में जनता ने पूरे शहर में, पूरे देश में बवंडर मचा के रखा है और नेपाल के अंदर इसी तरह मध्य प्रदेश और भारत के अंदर भी जनता कहीं ना कहीं जागरूक होके बीजेपी की सरकार का, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, सबका विरोध करेगी और आम जनता रोड पे आएगी। आज हमारा ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग ने लू का हाई अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों की माने तो आने वाले दिनों में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, उस लिहाज से बुजुर्ग और बच्चों को इससे बचाने की जरूरत है। उधर गर्मी के चलते जेपी अस्पताल की ओपीडी में उल्टी, दस्त और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी हुआ है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, मौसम में चेंज आ रहा है, तो जिस तरह मौसम बदल रहा है और गर्मी बढ़ रही, तो उस तरह अलर्ट जारी करना सरकार ने करा है। और मौसमी फल काफ़ी खाना है। बूढ़े और बच्चों को सावधानी रखने की ज़रूरत है
कि वो लोग अधिकतर घर में ही रहें। पूरा सुविधाएं हैं और ORS पाउडर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका भी स्टॉक कर लिया गया है। ORS पाउडर भी सलाह दी जाती है कि घर से बाहर निकले तो ORS पाउडर, कुछ इलेक्ट्रॉल पाउडर या इस टाइप की कोई चीज़ ले लें, नमक का घोल या भी पानी वगैरह ले लें, जिससे बार बार कमी पानी के ना आ पाए। मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टरों को नई तकनीक और शोध से रूबरू कराने के लिए अब नॉलेज शेयरिंग पर काम कर रही है। इसकी शुरुआत राजधानी के GMC मेडिकल कॉलेज से हुई है। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग की माने तो इसके लिए देश विदेश के विभिन्न संस्थानों से MOU किया जाएगा। देखिए, ये क्योंकि देश भर का विषय है और हमारी जो भी कार्य पद्धति है वो सीधे सीधे NMC से के गाइडेंस में चलती है। तो NMC की जो भी गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे। हम ये विचार जरूर कर रहे हैं कि वो बच्चे जो मध्य प्रदेश के हैं और यूक्रेन से वापस आए हैं, अभी हमने NMC को एक लेटर लिख रहे हैं और उनसे गाइडेंस मांग रहे हैं। यदि उनकी अनुमति मिलेगी तो उन बच्चों को हम हमारी लाइब्रेरी की फैसिलिटी जरूर देंगे, क्योंकि बाकी एडमिशन और ये सब तो NMC का मामला है और वो एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन है, उस पर हम निर्णय नहीं ले सकते। पर हमारी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज उनको उपलब्ध हो सके, उसके लिए हमने NMC से गाइडलाइन मांगी। और अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। देर रात हुए एक झगड़े में एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मछली ठेके को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद ये हमला हुआ। इस मामले में फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शिवम बातम बैठा हुआ था, जिसमें से आरोपी अनुप रेकवा जब उसके साथी के द्वारा आकर के गंदी गालियाँ दी गई और किसी नुकीली चीज़ से उस पर हमला किया गया, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसके मूल कारण में यही आ रहा है कि जो छोटा तालाब है, छोटी झील है, उसमें मछली पकड़ने पर से पूर्व से भी वहाँ पे सोसाइटी में विवाद चल रहा है और उसका मूल कारण यही है। वो सारी तस्दीक की जा रही है। उधर पुलिस ने बीती रात IPL का सट्टा खिलाते 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब शहर के किसी भी हिस्से में किराए का मकान या दुकान आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए IPL का सट्टा खिलाने वाले युवकों ने बाकायदा WhatsApp पर ID बनाकर कार के जरिए सट्टेबाजी का तरीका अपनाया, लेकिन पुलिस ने उन्हें फिर भी धर दबोचा। जैसा कि आप जानते हैं कि IPL जैसे ही प्रारंभ होता है, सट्टा खेलने और खिलाने वाले दोनों सक्रिय हो जाते हैं। कमिश्नरेट भोपाल के अंतर्गत IPL प्रारंभ होने के बाद से इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, परंतु अब कुछ ट्रेंड में चेंज आया है। पहले जैसे कि सट्टा पर्ची लिखते थे, बाद में टेलीफोन से लोग सट्टा बुकिंग करते थे, उसके बाद WhatsApp पर ग्रुप बनाकर इन लोगों ने सट्टा खिलाना शुरू किया। और जो नया ट्रेंड और जो जानकारी में आया है, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि ID बनाकर वेबसाइट के जरिए कि लोग सट्टा ले रहे हैं, सट्टे की खाई खा रहे हैं। इस संबंध में जब 2-3 जगह हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दबिश डाली गई तो करीब 5 आरोपियों को पकड़ा गया। इसमें इन आरोपियों के पास से कार, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जब्त की गए और ID के जरिए सट्टा खिला रहे थे। तो इन लोग हमने इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें हमने पाई और काफ़ी मात्रा में सट्टा खिलाना पाया। इनके खिलाफ केस बनाकर कार्रवाई की जा रही, इनसे फिर पूछताछ की जा रही ताकि जो इनके ट्रांजेक्शन्स हैं, इनके ID हैं और इनके जो कनेक्शंस हैं, इनके बारे में पता कर सकें। एक अन्य मामले में मुखबिरी की आशंका पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का मर्डर कर दिया। इसके लिए पहले उसे बुलाया गया, शराब पिलाई गई और बाद में गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। मामला नीलबढ़ रातीबढ़ क्षेत्र का, जहां सतीश मारन नामक व्यक्ति की गला घोटकर हत्या कर दी गई। कल रातीबढ़ में ये हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक आरोपी सतीश मारन ने अपने ही एक जान पहचान के व्यक्ति अरुण की पत्थर से कुचल के हत्या कर दी। उसके पीछे कारण ये था कि पिछले कुछ मामलों में सतीश को ऐसा शक हो रहा था कि पुलिस की मुखबिरी अरुण कर देता है और उसकी जगह, लोकेशन और इस तरह की बातें वो पुलिस से शेयर कर देता है। इसकी वजह से काफ़ी टाइम से वो दोनों के बीच में नोकझोंक और झगड़े हो रहे थे। कल सतीश ने उसको बुला के साथ में शराब पीने के लिए और खाने पीने के लिए बुलाया था और उसी में उसने उसको धोखे से मार दिया। लखनऊ में पुलिस ने एक फर्जी IPS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। वह नगर निगम व पुलिस विभाग में लोगों को नौकरी दिलाने का रैकेट चलाता था। 12-13 साल पुराने एक मामले की चल रही जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ED ने दिल्ली में पूछताछ की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा है कि राष्ट्रवादी विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए देश के प्रत्येक गाँव में संघ की शाखाएं शुरू की जाएंगी। सीधी में सरकार और विधायकों के खिलाफ खबर लिखने वाले पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि पत्रकारों ने विधायक और सरकार के खिलाफ YouTube पे फर्जी खबरें चलाई थी, जिससे नाराज विधायक ने इनके खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने इन्हें अर्धनग्न कर थाने में घंटों बिठाई गई। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है।
पिछले 2 दिनों में हादसे में 5 लोगों को कुचलकर मार डाला है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों को जंगल में जाने से मना कर दिया है। एमपी में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लोग गर्मी से बेचैन हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा कि आज शुक्रवार से 2 दिन तक सीवियर लू चल सकती है। इन दिनों प्रदेश के कई जिलों का तापमान 43 के पार पहुंच चुका है। श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे किसी भी हालात में इस्तीफा नहीं देंगे। तो वहीं गंभीर आर्थिक से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत अब तक 2.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल पेट्रोल श्रीलंका भेज चुका है। भारत से जाकर अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में 2021 में 12% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि चीन के छात्रों की संख्या में 8% से अधिक की गिरावट आई है। रूसी सैनिकों ने दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए जहां बूचा में सैकड़ों निर्दोषों की हत्या की थी, तो वहीं अब मरियापोल में भी कहर की निशान मिली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यहां पर 5000 लोगों की हत्या की। पाकिस्तान में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था। संसद में सरकार ने कहा है कि हाथ से मैला ढोने के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 3 साल के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते हुए 161 लोगों की मौत हुई है।